श्री साईं बाबा समाधि लेने के 5 वर्ष बाद अपने एक भक्त की भक्ति से मजबूर उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज की कथा में सुनिए भक्ति की पराकाष्ठा और बाबा के भक्त परायणता के अनोखे दर्शन। बस आपसे एक विनम्र आग्रह है कि इस कथा को पूरा सुने और बाबा की भक्ति का आनंद लें। ये कथा है बाबा की समाधि लेने के 5 वर्ष बाद, यानी कि 1923 की ये कथा है। और यूपी के एक छोटे से गांव की ये कहानी है। उस गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। किसान था, उसके पास ज़मीन काफ़ी कम थे और वो बस उसी से अपना किसी तरह गुजारा करता था। वह व्यक्ति नाम से ही नहीं, स्वभाव से भी अत्यंत भोला था। उस वक्त बाबा की बहुत अधिक प्रचार प्रसार तो नहीं था, पर एक संयोग ही रहा होगा कि उस गांव में साईं बाबा की एक छोटी सी मंदिर थी और वह मंदिर भोला के ज़मीन के टुकड़े, उसके पास थोड़े से ही ज़मीन थे पर उसके ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक था। यानी कि उस मंदिर में होने वाले आरती वगैरह की आवाज़ उससे जब वह अपने खेतों में काम कर रहा होता तो सुनाई देता रहता। तो वह जाते आते भी मंदिर में प्रणाम कर लिया करता, आरती की आवाज़ सुनता। इस तरह से होते होते उसे साईं बाबा से बहुत अधिक लगाव हो गया और वो बाबा का एक अच्छा भक्त बन गया। उसकी एक बेटी थी जो विवाह योग्य हो रही थी। जब उसके विवाह का समय आया तो भोला को की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो थी नहीं, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत हुई जो कि उसने गांव के ही एक साहूकार से कर्ज के रूप में लिया और अपने बेटी की शादी की। शादी करने के बाद ईमानदार भोला मेहनत मजदूरी कर समय पर साहूकार के कर्ज को भी चुकता कर दिया। पर जब वह पैसे वापस करने साहूकार के पास गया, साहूकार ने पैसे गिन कर रखे और कर्ज भुगतान का कागज भी बनाया, उस पर साइन भी किया। पर जैसे ही वह वो कागज भोला को देने लगा, उसने पूछा भोला से कि भोला देखो ये ठीक है। भोला शिक्षित तो था नहीं। उसने कहा साईं जो करे सो सब सही है। ऐसा कह के उसने उस कागज को लेने का प्रयास किया। तभी उस साहूकार के मन में आया, उसके मन में एक लोभ आया कि भोला पढ़ा लिखा तो है नहीं, यदि मैं इसे कुछ और भी लिख कर दे दूं तो इसे क्या पता चलेगा। ऐसा सोचकर उसने भोला का ध्यान कहीं इधर उधर भटकाया और उस कागज को एक फाइल में रख एक दूसरे कागज पर कुछ लिखकर भोला को पकड़ा दिया। भोला चुपचाप उस कागज को लेकर साईं का नाम लेते हुए उस कागज को अपने घर पर रखकर उस बात को भूल गया। वह निश्चिंत हो गया कि मैंने तो अपना कर्ज चुकता कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार के मन में तो लोभ था ही, उसने पैसे वापस नहीं करने के इल्ज़ाम लगाते हुए भोला के ऊपर केस कर दिया। जब इस बात का पता भोला को चला, उसके नाम से वारंट आया और उसे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा। तो भोला ने कहा कि नहीं, मैंने तो जो भी पैसे लिए थे वो इन्हें वापस कर दिए थे। ऐसा कहते हुए भोला ने वो कागज़ का टुकड़ा निकालकर जज साहब को दिखाया। उसे पढ़कर जज साहब ने सुनाया कि भोला, इस पर तो यही लिखा हुआ है कि तुमने इनसे इतने रुपए लिए हैं जो वापस करना बाकी है। जब भोला ने यह सुना तो वह रोने लगा और काफ़ी दुखी हुआ। उसके रोने और उसके कहने से जज साहब को उसकी सच्चाई पर कुछ विश्वास तो हुआ, पर उन्हें उस बात को मानने के लिए गवाही की ज़रूरत थी। इसलिए क्योंकि बिना सबूत के वो कोर्ट में थे तो वो सिर्फ अपने विश्वास पर तो कोई फैसला नहीं सुना सकते थे। इसलिए जज साहब ने भोला से पूछा कि भोला, जिस वक्त तुम ये कागज़
लिए हो या जिस वक्त तुमने अपना वो पैसा साहूकार को वापस किया है, क्या तो उस वक्त तुम दोनों के अलावा वहाँ कोई और भी उपस्थित था? इस पर भोला ने कहा कि हाँ बिल्कुल, साईं बाबा वहाँ उपस्थित थे। यह सुनकर जज साहब को लगा कि संभवतः यह साईं कोई गांव का व्यक्ति होगा, क्योंकि जज साहब भी उस वक्त तक साईं बाबा से परिचित नहीं थे। वो उस समय बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार साईं बाबा का था नहीं, तो जज साहब भी परिचित नहीं थे। इस बात को सुनकर जज साहब ने फैसले की तारीख आगे के लिए बढ़ा दी और एक मतलब साईं बाबा के नाम से एक नोटिस जारी किया कि साईं बाबा को अगले जो भी तारीख उसने जज साहब ने दी उस तारीख को गवाही के लिए बुलाने का। अब यह नोटिस लेकर डाकिया उस पूरे गांव में घूमता रहा, पर साईं बाबा नाम के कोई व्यक्ति को वो ढूंढ नहीं पाया। तभी उस गांव में किसी व्यक्ति ने बताया कि साईं बाबा नाम के कोई इंसान तो हमारे गांव में नहीं रहता, पर एक मंदिर है जिसे लोग साईं बाबा का मंदिर कहते हैं। डाकिया वहां पहुंचा। जब उसने वहां के पुजारी से पूछा तो पुजारी, चूंकि मंदिर का पुजारी था तो जाहिर सी बात है कि वह बाबा का भक्त था, तो उसने मन ही मन सोचा कि बाबा आपने जब ये नोटिस यहाँ मंगवा ही लिया है तो मैं इसे ले लेता हूँ और आगे की आप जाने। ऐसा कहकर उस पुजारी ने साइन करके वो नोटिस ले लिया और ले जाकर वो बाबा के चरणों में उस नोटिस को रखा। चूँकि वो उस मंदिर का पंडित था, उसी गांव का था और भोला अक्सर वहाँ आया जाया करता था, तो पंडित को भी भोला के साथ हुए गड़बड़ी के बारे में तो जानकारी थी ही और वो अच्छी तरह समझ रहा था कि भोला के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, गलत हो रहा है। तो इस कारण पुजारी को भी भोला से हमदर्दी थी। उसने उस नोटिस को रखा और तारीख देखा, जिस तारीख को साईं बाबा को वहाँ उपस्थित होना था, 2 दिन के बाद की ही तारीख थी। तो उस दिन पंडित जो वो पुजारी था वह जल्दी उठा और उसने जल्दी बाबा का स्नान वगैरह आरती उरती कराने के बाद बाबा को एक अच्छे वस्त्र पहनाए और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मैंने आपको तैयार कर दिया है, आपको याद है ना, आज आपको भोला की गवाही देने अदालत में जाना है। ऐसा कहकर पुजारी बाबा को प्रणाम कर चुप शांत बैठ रहा। इधर अदालत का समय हुआ। समय पर कार्यवाही शुरू हुई। भोला से पूछा गया कि तुम्हारे साईं बाबा कहाँ हैं? भोला ने कहा साईं बाबा तो हर जगह हैं, साईं बाबा यहाँ भी होंगे। जज साहब ने पूछा कि कहाँ हैं? तो भोला ने कहा कि बिल्कुल यहीं कहीं हैं। इस बात पर जज ने साईं बाबा के नाम की पुकार लगाने को कहा। तो अदालत में जैसा होता है उस नाम से जिसे पुकारना था उसने 2-3 बार आवाज़ लगाई। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद सभी लोगों ने देखा कि रास्ते दरवाजे पर एक बिल्कुल बुजुर्ग सा व्यक्ति धीरे धीरे उस कोर्ट रूम में आया और वह कटघरे में खड़ा हो गया। जज साहब ने पूछा कि क्या आप साईं बाबा हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैं ही साईं बाबा हूँ। इस बात पर जज साहब ने पूछा कि भोला जो कह रहा है कि उसने पैसे वापस किए हैं और आप वहाँ पर थे, तो क्या ये सच है? तो साईं बाबा ने कहा कि हाँ भोला बिल्कुल सच कह रहा है। तो इस बात पर जज साहब ने पूछा कि इसका आपके पास कोई सबूत है? साईं बाबा ने कहा कि हाँ सबूत है, पर मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। जज साहब ने कहा कि क्या करना है? तो साईं बाबा उस व्यक्ति ने कहा कि इस साहूकार को आप यहीं रोके रखो और एक सिपाही को इसके घर पर भेजो और इसकी जो अलमारी है उस अलमारी के तीसरे खाने में 24 नंबर के फाइल को यहाँ मंगवाओ। जज साहब ने वैसा ही किया। उस फाइल को जब मंगवाया गया, उस फाइल को जब अच्छी तरह से देखा गया तो उस फाइल से एक चीट का टुकड़ा निकला जिस पर कि ये लिखा हुआ था कि फलाने तारीख को भोला ने अपना पूरा कर्ज वापस किया और उस पर उस साहूकार के साइन भी थे। यह देखकर जज साहब ने भोला को बरी किया और उस साहूकार को फटकार लगाई
इसके बाद जब वो साईं बाबा को धन्यवाद देने के लिए कटघरे के तरफ मुड़ा तो साईं बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो चुके थे। लोगों ने उन्हें आते तो देखा था पर जाते किसी ने नहीं देखा। ये सब दृश्य देखकर जज साहब के मन में कुछ आशंका सी हुई। उन्हें लगा कि भाई ये कौन से व्यक्ति हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने भोला से पूछा तो भोला ने कहा कि जज साहब तो साईं बाबा तो हर जगह उपस्थित हैं, हमारे गांव में उनका एक घर है। ऐसा कहकर भोला वहां से चला गया। अब ये एक घर है के नाम से जज साहब दूसरे दिन उस गांव पहुंचे। उन्हें भी वही पता चला कि कोई व्यक्ति तो नहीं पर वो मंदिर है। जब साईं बाबा के मंदिर में जज साहब गए, जज साहब ने उस मूर्ति को जब देखा तो उन्हें वो मूर्ति में बिल्कुल वही रूप नजर आया जिस रूप में कि उसने कटघरे में उस वृद्ध व्यक्ति को देखा था और उससे वो सवाल जवाब किए थे। ये देखकर जज साहब का मन बिल्कुल द्रवित हो उठा। वो समझ गए और उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर बिल्कुल शिरडी पहुंच गए, शिरडी गए। और उनका एक क्रम रहा कि वो समाधि मंदिर कभी नहीं जाते, सिर्फ द्वारका माई जाते और द्वारका माई में वो घंटों खड़े रहते। जब लोग उनसे पूछते कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता कि पूरे ब्रह्मांड के नायक जिनकी अदालत में हर एक इंसान को एक दिन उपस्थित होना है, वो ईश्वर मेरे अदालत में उपस्थित हुए, वो खड़े थे और मैं अपने कुर्सी पर बैठा था। तो मुझसे अधिक बेवकूफ़ कौन हो सकता है और मैंने बहुत बड़ी उदंडता की है, उसी के माफ़ी के लिए मैं ऐसा करता हूँ। और जज साहब उसके बाद के अपने पूरा जीवन शिरडी में ही बिताया उन्होंने। और उनका रोज का क्रम रहा कि वो सुबह बाबा के समाधि मंदिर जाते, ऊदी का टीका माथे पर लगाते और घंटों खड़े होकर बाबा को निहारा करते, बाबा के तस्वीर के सामने वो प्रार्थना किया करते। तो ये थी उनकी भक्ति और ये रही आज की कहानी। आज की कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं और आप यदि ऐसी ही अच्छी सच्ची कथाएं सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।